अगर आप भी हमेशा सेहतमंद, जवान और खूबसूरत रहने का राज जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखना है। जब मेरा सी सेक्शन हुआ तो चूंकि मेरे 3 सी सेक्शन हो चुके हैं, तो सी सेक्शन के बाद मेरा सबसे बड़ा जो ब्लंडर था और जो चीज़ सोच के और देख के मुझे कोफ्त आती थी और मेरा सारे का सारा कॉन्फिडेंस पता नहीं कहाँ का कहाँ गायब हो जाता था, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बेली फैट था। मैंने इतने कहवे पिए, इतनी डाइट अच्छी ली और इतना अपने आप को फिट रखने की कोशिश की, लेकिन इस बेली फैट ने आना था तो आ कर ही रहा। अब ऐसे है कि ये जो इस तरह का बेली फैट होता है जो स्पेशली सी सेक्शन के बाद आ जाता है, इसको कम करना मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता। जितना वक्त हम औरतें ये सोचने में लगा देती हैं कि हाय मेरा बेली फैट है, हाय मेरे यहाँ पे फैट है, मेरी कमर पे फैट है, मेरी थाइस पे फैट है, उतना ही वक्त अगर हम प्रैक्टिकल करने में लगाएं तो हम कब की स्मार्ट हो चुकी हों। वो तमाम लेडीज़ जो ये रोज़ सोचती हैं कि कल से मैं कोशिश करूँगी, कल से एक डाइट प्लान करूँगी, कल से वॉक पे जाऊँगी, कल से एक्सरसाइज जाऊँगी, कल से जिम जाऊँगी और अभी तक जा नहीं पा रही हैं, तो चलें आएँ मिल के हम आज ये काम करते हैं और कल नहीं तो आज ही और अभी से ही ये स्टार्ट लेते हैं और हम अपने लाइफस्टाइल को बदल के चंद डिफरेंट आदतें जो बहुत अच्छी और बहुत यूज़फुल हों, उनको अपना के हम अपनी खूबसूरती, अपनी फ़िज़ीक, अपने फिगर को दोबारा जो है वो रिगेन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। दिस इज मी योर मरियम बाजी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल योर पीस कोच। पहले जो पहला काम करना है, पॉइंट नंबर 1, सुबह से रूटीन शुरू करते हैं, शाम तक चलेगी ये। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले सुबह नहार मुंह, अगर सर्दी है तो नीम गर्म पानी विद हनी और अगर गर्मी है तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी विद हनी लेने की आदत अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि एक तो जो हनी होता है उसमें एंटीबैक्टीरियल जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो आपके जिस्म के अंदर किसी किस्म के भी बैक्टीरिया होगा वो भी ख़त्म करता है। विटामिन ई होता है उसमें, सी होता है और इसके अलावा मल्टीपल फ़ायदे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है ना कि वो उसके बारे में कुरान पाक में फरमाया गया है कि ये शिफा है। तो भी शिफा है, जब कुरान में कह दिया तो हमने आंखें बंद करके मान लिया और इंशाल्लाह शिफा ही है। और इसके अलावा आपको पता है कि जो हनी होता है ना, उसकी खूबी ये होती है कि अगर आप उसको गर्म पानी में लें तो उसकी तासीर गर्म हो जाती है और अगर आप इसको ठंडे पानी में लेते हैं तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। इस नंबर 2, सबसे पहले जौ का आटा जो है वो अपने जो है वो रूटीन में ले आए, यानी कि गंदम की रोटी को जौ की रोटी से जो है वो रिप्लेस कर दें, क्योंकि जौ की रोटी में एनर्जी भी ज़्यादा होती है, फैट कम होती है, जिसकी वजह से उसमें शुगर लेवल भी कम होता है, जबकि गंदम की रोटी में शुगर और फैट ज़्यादा होती है और गंदम की रोटी इंसान को मोटा करती है। और जौ की रोटी का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है, जब से मैंने खाना शुरू किया मैंने ये फ़ील किया है कि ये बहुत जल्दी आपको फुल कर देती है। मतलब जहाँ पे आप गंदम की 1.5 रोटी खा के आपको लगता है कि आपने बहुत खा लिया, वहाँ जौ की एक छोटी सी रोटी खा के आपको लगेगा कि आपका पेट भर गया। इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने ना चिया सीड जो हैं उनको लाजमी चिया सीड और इसबगोल को भी अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। अगर आप नाश्ते के घंटे के बाद आप चिया सीड्स और जो है वो इसबगोल को इकट्ठा बेशक भिगो के रखते हैं, लेकिन इसबगोल को लास्ट मोमेंट में भिगो के रखिएगा, क्योंकि इसबगोल जो है वो जल्दी जो है वो फूल जाता है, जबकि चिया सीड फूलने में कुछ टाइम लेता है। तो इसमें अगर हो सके तो अपने फ्लेवर के लिए आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो कि मीठा ना हो। तो इसको आप पियेंगे तो आपको काफ़ी देर जो है वो फुलनेस की फीलिंग आएगी, जिससे आपको भूख इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और आपकी सेहत भी अच्छी होगी। ज़ाहिर है आप कम खाएंगे तो आप जब भी खाएंगे तो अच्छा खाएंगे, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप जो है वो बादाम रूटीन में भिगो के फ्रिज में रख दें। मैं तो रख देती होती हूँ ताकि जब भी टाइम मिले तो उनको कभी अपने बच्चों को उनका शेक बना दिया, बजाय इसके कि कोई और एक्स्ट्रा मीठे शेक बनाने से बेहतर है बादाम और खजूर का शेक बना दिया। और अपने लिए भी ये होता है कि अगर आप शेक इनकेस बना सकती हैं, बनाना चाहती हैं, क्योंकि दूध भी थोड़ा मोटापा करता है, लेकिन ज़ाहिर है अब हम इतनी भी सख्त डाइटिंग नहीं कर रहे हैं कि हमने वीक हो जाना है, तो ना ही हमारा 100+ जो है वो वेट है कि जो हमें इतनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग की ज़रूरत है। हमें सिर्फ एक तरतीब को फॉलो करना है, हमें सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करना है थोड़ा सा। क्योंकि पहले ये होता था कि हमने जैसे कि मैं भी ऐसे ही करती थी, आप में से भी बहुत से लोग ऐसे करते होंगे कि पहले सारा दिन कामों में लगे रहे और फिर जी जाके जब एकदम ख्याल आया कि ओहो मैंने तो 1-2 बजे जाके हमें ख्याल आता है कि ओहो मैंने तो सही तरह नाश्ता भी नहीं किया, अच्छा इसलिए मुझे भूख लग रही है, चलो जी नाश्ता करने बैठ गए और फिर चंगा तुन के और दबा के खाया, तो उससे क्या होता है कि फैट भी आता है और बेली भी बढ़ता है और तब तक हम इतने थक चुके होते हैं कि खा पी के वहीं लेट जाते हैं। तो ये एक गलत लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से हमें सफ़र करना पड़ता है, तो हमने आज के बाद इस तरह से नहीं करना। तो इसलिए आपने बादाम की चंद गिरियाँ जो है उनको आपने ऑफ एंड ऑन जो है या तो खाते रहें या वंस आप उसको नीम गर्म दूध या जो भी आपका टेम्परेचर के हिसाब से आपने दूध का यूज़ करना है कि अगर गर्मी है तो उस हिसाब से नॉर्मल, और अगर सर्दी है तो नीम गर्म दूध आप पी सकते हैं। तो वो आपने, क्योंकि भीगी हुई जो बादाम की गिरियाँ होती हैं ना उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है और वो उनमें ठंडक भी होती है।
बहरहाल आपकी मसल्स को मजबूत करती हैं, आपकी कमर की हड्डी, आपकी रीढ़ की हड्डी, ये वो बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं, आपको भी पता ही होगा। अगर मैं बताने लगी तो सारी वीडियो बादाम की इन गिरियों पे ही बन जाएगी। तो इसलिए आपने जो है वो लेनी है वो, और आपने खजूर भी भिगो के रखें, एक या आज, या भिगो के नहीं रखते तो सिंपल एक आध खजूर खाएं। और इसके अलावा जो है वो आप किशमिश थोड़ी सी भिगो के रखें 8-10 दाने, और वो भी अगर आपको आयरन की कमी है तो वो भी लाजमी ऐड करें। और ये क्या होगा कि ये चीज़ें ना आपको ना ज़्यादा देर तक आपको ना फुलनेस का और फिलनेस का एहसास देंगी, और आपको लगेगा कि आपने काफ़ी कुछ खाया हुआ है। और फिर ना तो इनमें कार्बोहाइड्रेट्स है और ना ही ये आपको मोटापा करेंगे, बल्कि आपको ये एनर्जी भी देंगी और आपको मोटापे से भी बचाएंगी। इसके अलावा आपने क्या करना है, नंबर 3 है सलाद का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा करना है। सलाद में आप कुछ भी डाल सकती हैं, उसमें आप कोई भी फ्रूट डाल सकती हैं, ड्राई फ्रूट डाल सकती हैं, और जो सलाद की चीज़ें होती हैं वो डाल सकती हैं। और अच्छा से एक बड़ी सी प्लेट बना के और उसके ऊपर लीमू शीमू निचोड़ के और उसके ऊपर मज़ेदार सा बना के आपने उसे खाना है, ताकि खा के मज़ा आए। बीमारों वाला नहीं बनाना कि लगे कि बीमार खा रहे हैं और एक दिन खाया तो अगले दिन खाने को दिल ही नहीं किया। सही वाला चस्के वाला बनाना है, और ताकि खाने को दिल करे, और जो चीज़ खाने को दिल करता है ना और जो चीज़ खा के मज़ा आता है वो आपकी जुज़्वे बदन भी होती है, आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब भी होती है और आपको एनर्जी भी देती है। जो चीज़ आप बेदिली से खाते हैं, जिस तरह के आजकल हमारे बच्चे हैं तो उनके मुंह में ठोंसना पड़ता है, बेटा ये खा लो, बेटा ये खा लो, बेटा वो खा लो, और इतनी मिन्नतें कर करके खिलाने का क्या फ़ायदा। ना उनको खाया लगता है, पता नहीं लगता कि इन्होंने कुछ खाया भी है कि नहीं, ऐसे सुस्त और मरियल से हुए पड़े रहते हैं। इसलिए आपने ऐसा अच्छा जानदार सा सलाद बनाना है कि आपको खा के मज़ा आ जाए। खट्टा मीठा सा, कुछ खट्टे फ्रूट डालिए, कुछ मीठे डालिए, कुछ लीमू निचोड़ लिए, इस तरह जितनी भी मल्टीपल चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों वो आपने ज़रूर डालनी है। ब्राउन ब्रेड को ले आए अपने घर में, और ब्राउन ब्रेड जो है उसके इस्तेमाल किया करें अगर आपने ब्रेड खानी ही है। तो वैसे तो मैं भी ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करती हूँ, मेरे हस्बैंड प्री डायबिटिक हैं तो उनके लिए मैंने बनानी होती है, तो मैं भी आराम से वही बना लेती हूँ, बजाय इसके कि कुछ और अब मैं अपने लिए जो है वो झंझट करूँ। तो क्योंकि वो भी अच्छी होती है, आमलेट अच्छा सा बनाया हो तो साथ ब्राउन ब्रेड साथ जो है वो चाय का कप तो बहुत अच्छा एक नाश्ता हो जाता है। या कभी-कभी मैं ब्राउन ब्रेड के ऊपर थोड़ा-सा हनी लगा लेती हूँ, तो उससे भी वो अच्छे तरीके से खाई जाती है। इसके अलावा अपनी ज़िंदगी में हम औरतें इतनी कामचोर हैं कि हम अपने बच्चों के काम कर लेंगी, हम शोहर के काम कर लेंगी, ससुराल के काम कर लेंगी, मतलब मैं कहती हूँ हम साइड भी काम देते हैं तो वो भी कर लेंगी, लेकिन हम अपना कोई काम नहीं करेंगी, अपनी ज़ात का कोई काम नहीं करेंगी, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगी, अपना ख्याल नहीं रखेंगी, अपने आराम का ख्याल नहीं रखेंगी, और फिर हम कहेंगे हाय 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 हमें तो सेहत के ये मसले आ गए, हमें तो ये हो गया वो हो गया। अब अगर हमें कहा जाए कि जी अच्छा खाया करो, अच्छा पिया करो, तो हम कहेंगे जी टाइम नहीं मिलता। अगर हमारे घर में फ्रूट आ जाए तो हम माँ को ये बीमारी होती है कि सारा बच्चों में बांट देना और अपने लिए रखना नहीं, और बच्चों को देख के हम समझ रहे होते हैं कि हमने खुद भी खा लिया है। हालांकि ऐसा नहीं होता भी, आपने खुद खाना है तो ही आपके पेट में भी जाना है और आपको उसका फ़ायदा होना है। इसके अलावा जो है वो और भी बड़ी चीज़ें होती हैं, आप भी मदद हैं, आप सारा कुछ जानती हैं इस बारे में। तो इसलिए आपने जो है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और आपने बहुत ज़्यादा पानी पीने की आदत डालनी है। मैं भी ऐसे ही थी, जब मुझे डिहाइड्रेशन हो जानी डॉक्टर के पास चले जाना, डॉक्टर साहब मेरा तो बीपी लो हो गया, ये हो गया। डॉक्टर ने कहा जी आपको तो बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन है। तब वो क्या कहते हैं ना, एक हफ्ता लगा के ताज़ा ताज़ा डॉक्टर से वो डांट खा के आए होते थे, तो पानी पी लेना, फिर कहना जी अब नहीं, बस बस अब ठीक हो गया, अब नहीं पीना। भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने घर में पौधे भी लगाए हो ना, तो हम उनको पानी नहीं देते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी भी है ना, तो ये अंदर से ड्राई हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ये ज़्यादा एक्टिव फ्रेश, और इसके सारे ऑर्गन्स बेस्ट तरीके से, मशीनरी जिस तरह किसी मशीन को तेल देते हैं तो वो अच्छी हो जाती है, उसको जंग नहीं लगता। इसी तरह हमारी बॉडी भी है, इसको जंग से बचाना है, इसको बीमारियों से बचाना है, इसको खुश्की से बचाना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। और पानी पीने का तरीकाकार ये होता है, ये नहीं होता कि एक ही सिटिंग में 6-7 घंटे बाद याद आया तो 6-7 गिलास चढ़ा गए, नहीं। इसके लिए आपने ये करना है कि पानी की बोतल को अपने पास रखना है, और हर 5-10 मिनट बाद 2-3 बड़े-बड़े घूंट ले लेने हैं। इस तरह से आपका पानी अच्छे से आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब भी होगा और उसका आपको फ़ायदा भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को ज़रूर लेके अब ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको कोई तोपे नहीं चलानी है कि आपको जी ज़रूरी है कि आपको लंबे चौड़े कोई घंटे चाहिए, आपकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, आपसे हो नहीं रही है, आप क्या करें कैसे करें। नो नो नो, जिस बंदे ने जो करना होता है ना वो करके ही रहते हैं। आपने अगर इरादा कर लिया ना कि मैंने खुद को स्मार्ट करना है, मैंने अपनी खूबसूरती को वापस लेके आना है, मैंने अपनी सेहत को वापस लाना है, तो आप कर लेंगी। वो कहते हैं ना उठपान कमर क्या डरता है, आप देख उदा कर करते हैं, आप कमर तो बांधते हैं भाई, ऐसे थोड़ी है कि आपके बैठे बैठे कोई पकड़ के आपको एक्सरसाइज नहीं करा देगा। मोटिवेशन हमेशा हमारे अंदर से आती है। अब मैं आपको बता रही हूँ, और अगर आपके अंदर भी मोटिवेशन हुई ना, तो ये मोटिवेशन प्लस मोटिवेशन आपको एक अच्छी एनर्जी दे जाएंगी, और आपको कुछ करने की जो है वो आपके अंदर एक हिम्मत आ जाएगी। इसलिए आप जो है वो जब भी मतलब बेड पे लेटें, क्योंकि हम बेड पे लेटते हैं तो हमारा सबसे पहला काम मोबाइल लेके, तो उसको बड़ा मज़ा आ रहा होता है ना रील्स देखने का और वीडियोस देखने का, तो क्योंकि कुछ एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ी होती, वो पकी पकाई खीर जो पड़ी होती है हमारे सामने। तो आपने आपको क्या पता कि ये वीडियो बनाने के लिए मैंने
मैंने कितनी रातें और कितने दिन लगाए और कितनी जानें मारी और कितनी नींदें कुर्बान की। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तो इसी तरह आप जब बेड के ऊपर लेट जाइए, अगर आपको वाकई अपने फिजिक को वापस लेके आना है और अपनी बेली फैट को कम करना है, जवान और खूबसूरत नजर आना है, और मेरे ख्याल में जवान और खूबसूरत नजर आना किसको अच्छा नहीं लगता, तो जी इसके लिए सबसे बेस्ट टिप जो है, आपने बेड के ऊपर लेट जाना है और आपने जो छोटी मोटी एक्सरसाइजें करते रहना है, ठीक है। इससे आपके बैक मसल्स भी होंगे अच्छे, जिससे आपको पट्टू की बीमारियां नहीं लगेंगी, जिससे आपको अगर शोल्डर या कमर में कोई पेन है तो वो ठीक हो जाएगा। मैं कुछ उसके पोजेस भी बता रही हूँ, इनको देख लें आप। और इसके अलावा आपका बेली फैट भी कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कानों को हैंड फ्री लगाएं, या आपको ड्रामा देख रहे हैं तो साथ रख लें, आप मोबाइल हाथ में पकड़ लें, आप टांगे तो हिला ही सकते हैं ना लेट के, तो आप लेट के अपनी टांगे उस पोजीशन में हिलाते रहें कि जिससे साथ साथ एक्सरसाइज भी होती रहे, ठीक है। इसके अलावा नंबर नेक्स्ट है जी, अपनी लाइफ में चाय को कम कर दें। मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि जो लोग चाय नहीं पीते वाकई वो इतने सेहतमंद होते हैं, उनको कभी दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती और रंग ऐसे पिंक और गुलाबी होते हैं। अब यकीन माने, मैंने बड़ा तजर्बा किया, मैंने बड़ा सर्वे किया इस बात के ऊपर कि जिन लोगों को भी चाय पीने की हैबिट है, वो वक्त से पहले बूढ़े, वक्त से पहले बीमार, और दवाइयों के उनके पास ना इतने बड़े बड़े शापर होते हैं कि वो रोज़ खानी उनको पड़ती हैं। लेकिन जिस बंदे को भी मैंने देखा है कि जो ये चटपटी चीज़ें कम खाता है, फ्रोज़न फ्राइज चीज़ें कम खाता है और स्पेशली चाय कम पीता है, उसकी सेहत और उसका रंग ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है चाय पीने वाले से। इससे चाय की जगह अपनी जो हैबिट है इसको इसे आप ग्रीन टी से रिप्लेस कर दें। और इसके अलावा जिंजर टी इज़ द बेस्ट थिंग। गला खराब होता है या आपके अंदर भी किसी किस्म का बैक्टीरिया आता है, उसको भी खत्म कर दें। मीन ऐसी चीज़ें जिनका फ़ायदा हो, या आप सिनेमन्स और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ऐड करके। पुदीने का कहवा वो बहुत अच्छा होता है, बॉडी की पेन ख़त्म करता है, बॉडी के अंदर एक ठंडक का एहसास भी वो देता है। तो कुछ भी ऐसी चीज़ों को ऐड कर लें। ग्रीन टी एक टाइम में पी ली सुबह नाश्ते में, तो मुझे पता है भी मैं खुद भी चाय के बगैर नाश्ता नहीं होता, नाश्ते में चाय पी ली। वो भी कोशिश करें कि पतली चाय पिए। पतली चाय इतना नुकसान नहीं देती जितनी दूध पत्तियाँ, और हम जो दूध पत्तियाँ पी के बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं ना, तो फिर वो हमारे अंदर वो जो तबाही मचती है ना, वो फिर हमें बाद में जाके पता चलता है। हाँ, पतली चीज़ चाय का भी नुकसान तो है क्योंकि निकोटीन है चाय में, पत्ती डलती है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नहीं होता। तो एक टाइम तो वैसे भी मैं कहती हूँ पीना बड़ी ज़रूरी है हम एशियंस को, तो इसलिए एक टाइम आप पी सकते हैं, वो भी पतली वाली। लेकिन बाकी टाइम में आप पुदीने का कहवा जो है उसको एक टाइम में ऐड कर लें, अगर आपको बड़ी एडिक्शन हो रही है। शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाएगी, और आपको जब उसके बेनिफिट्स अपनी बॉडी पे नजर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप खुद ही आदी हो जाएंगे उसको पीने के। इसके अलावा एक टाइम में ग्रीन टी ऐड कर लें, रात को बेशक ऐड कर लें। एक टाइम वो आप जिंजर हल्का सा, थोड़ा सा उसके अंदर थोड़े से मसाले वगैरह डाल के वो पी लें, इतना सा कि जिसको आप जज़ब हजम कर सकें और आपको गर्मी वाला एहसास, जो गर्मी वाले जिस्म होते हैं ना, वो फिर ऐसी चीज़ों से उनको नुकसान होता है, इसलिए ज़रा वो हथौड़ा रख के। इसके अलावा जो है आपने लेमन, आप एक जग में पानी बना के रखिए जिसमें पुदीना, खीरा, लेमन और जिंजर डाल के रखिए, डिटॉक्सिंग वाटर सारा दिन पिए। लेकिन एक और बात बताऊँ, इतना नहीं पीना कि सारा दिन वही पीते रहना, और एक ही दिन में हमने स्मार्ट नहीं होना, एक दिन में हम मोटे नहीं ना हुए तो एक दिन में स्मार्ट भी नहीं होना। इसको आपने बड़े हौसले से, बड़े सुकून से पीना है। कितना दिन में 2 ग्लास से ज़्यादा नहीं पीना। डाल के रख देने से मुराद ये कि रखते ताकि उसका असर उसमें निकल जाए, क्योंकि जब भी आप इसको ज़्यादा पियेंगे आपकी कमर में दर्द होगा। इसका तासीर बहुत ठंडा होता है, इसलिए हाँ, आप शदीद गर्मी है तो शदीद गर्मी में आप 3-4 ग्लास पी सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल मौसम हो तो वहाँ पे 1 या 2 ग्लास ही आप पी सकते हैं। ये बेस्ट डिटॉक्सिंग वाटर है आपकी बॉडी से। ये जितने महंगे महंगे डिटॉक्सीफाइंग कहवे आप लेते हैं हम, या हर्बल मेडिसिन इस तरह की लेते हैं महंगी महंगी, तो उससे सबसे बेस्ट ये है, क्योंकि कोई भी डिटॉक्स जो चीज़ बॉडी को करती है ना, उसका मतलब ये होता है कि जिस्म के गंदे मादे बाहर निकालना। तो जब ये निकाल देगा, सस्ते में हमें मिल रहा है, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है पैसे भर के, अपना पैसा भी खराब। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है कि अपनी लाइफ में ORS घर में ज़रूर रखें। इसके लिए ORS ये है कि अगर जैसे कि हम पानी रूटीन में उस तरह नहीं पी पाते, तो ORS जो है वो आप 2-4 दिन बाद ज़रूर पी लिया करें, क्योंकि ये आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है। पानी की जो कमी, नमकियात की कमी जिसमें हो जाती है ना, ये हमें उससे बचाता है, ठीक है। और इसके अलावा आपका राइस खाने को बड़ा दिल कर रहा है तो कभी भी रात में राइस नहीं खाएं। राइस आपने हमेशा दोपहर को खाने हैं या मगरिब से पहले खाने हैं, और उसका तरीकाकार आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन मैं भी बताती जाऊँ क्योंकि मैं आपकी मरियम बाजी पीस को जो हूँ, तो मैंने तो आपको भले की और फायदे की बात बतानी है। तो आपने राइस लेने हैं, बॉइल्ड राइस, उसके ऊपर कोई भी दाल चने कुछ भी बना हुआ है वो ऊपर डाल लेना है, और अपने ज़्यादा सा प्लेट सलाद की प्लेट भर लेनी है। सलाद ज़्यादा हो और राइस कम हो, यह है कि इससे आपकी एपिटाइज भी कम हो जाएगी, आपकी क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी, और आपकी बॉडी के अंदर राइस कम और सलाद ज़्यादा जाएगा और मोटापा नहीं होगा, ठीक है।
और इसके अलावा एक और चीज़ जो आपने अपनी लाइफ में लाजमी ऐड करनी है वो नीम गर्म दूध रात को सोने से पहले। और अगर ठंडा मौसम है तो गर्म मौसम है सॉरी, और अगर गर्म मौसम है तो नीम गर्म नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लें, ज़्यादा ठंडा तब भी ना लें, लेकिन एक मल्टीविटामिन अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ऐड करें। और अगर आयरन देखें, अगर आप में आयरन की कमी है तो आयरन की गोली भी अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें। हमें पता ही नहीं होता, हम कहते हैं हमारे शोल्डर में दर्द है, हमारे कंधों में दर्द है, पता नहीं वीकनेस कहाँ से आ गई है, बीपी लो होता है, तो ये बीपी शीपी लो नहीं होता, ये एक्चुअली हमारे अंदर की कमियाँ होती हैं जो हमने ख्याल नहीं रखा होता, अपनी डाइट अच्छी नहीं ली होती। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि मल्टीविटामिन और आयरन ज़रूर लेना है, क्योंकि वो आयरन की डेफिशिएंसी होती है। पिछले दिनों में इतनी बीमार लंबा अरसा और मुझे लग रहा था कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाना है, और मैंने इतना जो है मेरा मसला बना, और जब एचबी चेक कराया तो जनाबे वाली वो 8 पे आया होता, तो इतनी परेशानी बनी कि 8 पे एचबी कैसे आ गया। तो वो ये था कि वो कम होते 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 हो गया ना, जब ख्याल नहीं रखा तो कम हो गया। फिर बहरहाल उसे फिर मैंने बहुत से सबक सीखे, वही सबक मैं आपको भी सिखा रही हूँ ना। इसके अलावा लाइफ एक और टिप देती चलूँ कि वो हाउसवाइफ जो बहुत ज़्यादा काम करती हैं और थक जाती हैं, तो अपना ऐसे करें कि 2 बॉयल एग, उनकी सिर्फ सफ़ेदियाँ अपनी ज़िंदगी का ज़रूर हिस्सा बनाएं। किसी भी एक टाइम लेने की आदत बना लें, या तो नाश्ते में बना लें या किसी शाम की चाय के साथ बना लें। चाय तो नहीं भी है क्योंकि आदत तो ये है, तो मुँह से चाय का लफ्ज़ भी निकल जाता है। तो शाम को दूध के साथ थोड़ा सा ले लें, या जिस तरह भी, या रात को अगर आपने रोटी नहीं खानी तो उसके साथ ले लें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी रिटेन रहेगी, भी आपके पट्टों को ताकत मिलेगी। आपको ये हम एशियन को एक ये भी बड़ा मसला है, सुबह रोटी खा लो, दोपहर को रोटी खा लो, शाम को रोटी खा लो, हर वक्त रोटी खा लो। वो कहते हैं ना, एक मशहूर बड़ा फनी सा एक स्किट भी बना हुआ था, तो वो पाकिस्तानियों से पूछते हैं यार कित्थों आया, तो वो कहता है जी रोटी खा के। यार कित्थे चले जी रोटी खान, या रोटी खान चलना, या रोटी खा के आए, या सौन चलना, या सो के आए, बस इन 2 बातों के अलावा हमें काम नहीं आता। या तीसरी चीज़ चाय वाली होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है पोर्शन कंट्रोल। खाएं लेकिन पोर्शन में खाएं, एकदम नहीं खाना, रोटी खुल गई शादी वाला हाल ना हो, ठीक है, क्योंकि ये पेट भी आपका, खाना भी आपके हाथ से निकल रहा है ना। तो इसलिए पोर्शन कंट्रोल करना सीखें। जिन लोगों को भी पोर्शन कंट्रोल करना आता है वो कभी भी मोटापे का शिकार नहीं होते। जब भी हम भूख रख के खाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें फैट भी आता है और मसले भी बनते हैं, सेहत भी खराब होती है। हमारा दीन बड़ा प्यारा दीन है जिसने हमें ये बताया है कि थोड़ा खाओ, कभी भी पेट भर के ना खाओ। हमारे प्यारे आका जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुनती हैं, अगर हम वही पढ़कर उन पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें, इवन के खाने के आदाब जो बताए गए हैं, पीने के आदाब जो बताए गए हैं, अगर हम उन पर अमल कर लें तो कभी भी हमें ये सब फेस ना करना पड़े जो हम फेस कर रहे हैं आजकल। जितनी भी टिप्स मैंने दी हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं खुद भी इनको फॉलो कर रही हूँ, मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और अगर आपने फॉलो नहीं करना तो फिर अगर आपको बूढ़े और बीमार होने का शौक है तो ये जो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपको यंग और खूबसूरत रहना है तो ये फार्मूला आपके बड़े काम आएगा और आपने पूरी ईमानदारी से इसको फॉलो करना है। और इंशाल्लाह आपने फॉलो करके इसके जब रिजल्ट मिलेंगे तो मुझे दुआ भी देनी है और कमेंट बॉक्स में आके बताना भी है, ठीक है जी। इस पूरी वीडियो में अगर कोई मेरी बात अच्छी लगी और वाकई में अच्छी लगी और यूजफुल लगी हो तो आपने चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर भी करना है, ताकि मेरा भी फायदा हो जाए, आपका भी फायदा हो जाए और यार किसी और का भी फायदा हो जाए। इसी तरह की यूजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आते रहिएगा। तब तक के इंशाल्लाह एक दिन मुझे और दें, फिर इंशाल्लाह एक दिन बाद में फिर हाजिर होंगी, क्योंकि एक दिन तो मैंने लेना होता है ना वीडियो बनाने के लिए और उसका चैनल, और पता है आपको कितना जान जोखों का काम होता है, ये इतना आसान काम नहीं है। बस आप शुरू कर लिया तो अब हमने कहा हम भी किसी तरफ से लगा के रहेंगे, और जो अल्लाह ने हमें इल्म और जो इल्म के ख़जाने और जो हमें अल्लाह ने दी हुई हैं जी बड़ी चीज़, अल्लाह ताला ने जो हमने ज़िंदगी से सीखा है, वो दिल करता है कि जी हमने अच्छा सीखा तो हम दूसरों को भी सिखाएं, किसी का भी भला हो और हमारा ये इल्म दूसरों के लिए सदका जारिया बने, क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ता है। अच्छा जी, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह मैं हाजिर ज़रूर होंगी, बेहतरीन बल्कि इससे भी बेहतरीन वीडियो लेकर। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।